जो बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहां तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुतालिक कल क़यामत के दिन होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दीजिए जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद। इसलिए ये गुनाह ऐसा है बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने में 8-10 साल देखा, दो गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था और उसका जो दूसरा दोस्त है वो अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अक्ल कीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया है, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आएगा तो उसकी तहकीक, ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे क्या है तो रब फरमाता उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे, अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया, और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है, इसकी बातों पर कौन यकीन करे। मेरे अजीजों तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना, ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की, छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर लेकर के और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है, ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा।
ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में सामने। और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे अमारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद भुर्राई हुई आवाज निकली उसकी, दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला यह है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंध गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती। और बदगुमानी करने का एक तरीका यह भी है कि हज़रत इमाम राजी फरमाते बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना यह आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मर्तबा देखा है, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत दे। यह बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका यह है, बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फलां क्या करता था, फलां क्या करता था। जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठूं। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। अपनी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के अयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दी। अजीजा निगरामी वक़ार, ये पुरफितन दौर ऐसा है। अब मैं जो किस्में बता रहा था जन की, देखें बसा औकात बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर, आपने मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं वो आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान मत समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है कि गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो
आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोचकर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गए।